एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पार्ट से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व सेट 1, सेट 2 और सेट 3 आपके YouTube चैनल पर डाल दिए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। अगला, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य तत्वों का आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व इनमें से है हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। नियॉन है, तो नियॉन इसमें से है अक्रिय। त्रिक या तिर्यक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह जो है डे ब्रुइनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन्स किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन्स वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में आता है। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आधुनिक आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो यह जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं? तो निम्नलिखित में डी ब्लॉक के अंतर्गत कोबाल्ट आते हैं। निम्नलिखित में पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन से वर्ग समूह के तत्व आते हैं? तो पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है 13 से 18 के तत्व आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या है 32। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो यह वाक्य जो है हेनरी मोसले के द्वारा कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 इनमें से किस तत्व का है? तो 2881 जो है पोटेशियम का है। निम्नलिखित में से किसकी संयोजकता 3 है? तो एल्युमिनियम की संयोजकता
3 है। निम्नलिखित में कौन गलत कथन है? किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, तो क्या है? क, परमाणु संख्या बढ़ती है। ख, तत्वों की धातुई गुण बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। तो इनमें से गलत कथन है तत्वों के धातुई गुण बढ़ते हैं, जबकि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धातुई गुण घटते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है परमाणु की त्रिज्या। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो विद्यार्थियों, मेंडलीव के समय जो है कुल 63 तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एक्टिनाइड समूह के तत्व निम्न में से कौन से परमाणु संख्या के हैं? तो एक्टिनाइड समूह के तत्व जो है निम्न में से 89 से 103 के भी हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो द्वितीय आवर्त में जो है तत्वों के लिए बाह्यतम सेल एल सेल है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण सब में एक ही पाया जाता है? तो यह है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 10 वाले तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो परमाणु संख्या 10 वाले तत्वों की संयोजकता होती है 0, क्योंकि ये सभी जो है ये निष्क्रिय गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में धातुओं की संख्या कितनी है? तो पी ब्लॉक में धातुओं की संख्या है 7। आवर्त सारणी में के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व चलकोजेंस कहलाते हैं। और विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का ये छोटा सा सेट समाप्त होता है, लेकिन सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, और साथ में जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आगे कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी काम आएंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँगा। धन्यवाद।